हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर। तो आज हम उस बच्चे की डाउट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले कि इन रैशनल नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं एक स्टेप पीछे जाके वहां से स्टार्ट करूंगा इसको। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पर मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, पूरा नंबर सिस्टम को कवर करूंगा, पूरा यूनिट को, पूरा जो भी जितना भी नंबर सिस्टम है हमारे पास, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को नंबर सिस्टम पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है वो सभी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इससे पहले मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा उन लेक्चर्स में। तो आज मैं सिर्फ थोड़ा सा एक शॉर्ट लेक्चर बना रहा हूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, जो किसकी फॉर्म में है, which are in the form of P upon Q, जो P upon Q की फॉर्म में है। लेकिन फिर P and Q are integers, but Q does not equal to 0. Q 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स है P और Q, क्या है, इंटीजर्स है, लेकिन कभी भी Q जो है वो 0 नहीं है। ठीक, अगर Q 0 हो जाता है, अगर Q 0 हो जाता है तो वो उसकी वैल्यू जो होगी वो इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक, अगर इसी चीज को आपको समझना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर देता हूं 10, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास मैं 10 को या कोई एक नंबर 5 उसको 0 से जब डिवाइड करूंगा तो इसको बोला जाता है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर Q 0 है, तो अब ये है क्या, ऐसा क्यों होता है? ध्यान, मैं एक एग्जांपल लेता हूं 10, और 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आया। मैं 10 से छोटा 10 को 5 से डिवाइड करता हूं, ये ध्यान दीजिए, जितना न्यूमिनेटर उतना ही डिनोमिनेटर रखा मैंने, तो आंसर 1 आया। अब मैं 10 न्यूमिनेटर 10 रखा, डिनोमिनेटर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, 5 कर देता हूं, तो आंसर क्या हुआ 2। 5 अंदर 5, 5 2 10, 2। अब मैं फिर 10 रखता हूं न्यूमिनेटर और 10 को आप 2 से डिवाइड करता हूं, तो ये हमारे पास 2 1 2 5 10, तो आंसर क्या आ गया 5। देखिए यहां पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल थे तो वैल्यू 1 आई। मैंने जैसे ही डिनोमिनेटर कम किया तो वैल्यू बढ़ी, फिर मैंने और कम किया, वैल्यू बढ़ी। अब मैं और कम करता हूं तो क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए ना। तो यहां पर इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंफिनिटी। ठीक है, तो नॉट इंफिनिटी क्या बोला जाता है, नॉट। जब हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं है तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, याद है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास ये तो आ गया रैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर क्या है, जो रैशनल नहीं है, इरैशनल। इरैशनल का मतलब जो रैशनल नहीं है। ठीक, अब इरैशनल नंबर की पहचान
बड़ी जो दिक्कत है बच्चों की कि उनकी पहचान नहीं आती है बच्चों को। तो बच्चों यहां पर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इरेशनल नंबर को किस तरीके से आप देखोगे, तो जो भी हम एक स्क्वायर रूट लेते हैं, यहां देखिए पहचान मैं बता रहा हूं आपको, स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम कोई ऐसा नंबर डाल दें जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, जिस तरह से मैंने डाल दिया 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैंने स्क्वायर रूट के अंदर 3 डाल दिया, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैंने स्क्वायर रूट के अंदर 5 डाल दिया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मैंने रूट के अंदर 7 डाल दिया, स्क्वायर रूट के अंदर क्या डाल दिया 7 डाल दिया, तब भी ये परफेक्ट, ये हमारे पास क्या है, ये 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने रूट के अंदर यहां पर 8 डाल दिया। तो इस तरीके से जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे स्क्वायर रूट के अंदर, वो सब के सब नंबर जो बन जाएंगे, ये रेडिकल फॉर्म में भी बोलते हैं हम इसको, ये क्या है रेडिकल फॉर्म है, ठीक। तो यहां पर रेडिकल फॉर्म में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जब हम 60 चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा रेडिकल होता क्या है, उसका मैं सारी चीजें क्लियर कराऊंगा वहां पर। इतना समझ लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर जब भी हमारे पास क्या होगा परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो वो क्या बन जाएंगे, वो नंबर इरेशनल होंगे। क्लियर एक चीज। अब हमारे पास जब भी नंबर्स का एक तो ये आ गया, और दूसरी चीज मैंने लिखा 2.3 4 5 6 एंड सो ऑन दैट कैसे होगा, तो ये नंबर भी क्या होंगे इरेशनल, ये भी क्या होंगे इरेशनल। तो ये 2-3 चीजें पहचान। अब देखिए हमने क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन जो किया था बच्चे ने वो बोला था कि नंबर लाइन पर हम किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पर देखिए, यहां पर नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी मैंने 2 टाइप्स बनाए हुए हैं, ठीक है 2 टाइप्स, ठीक है 2 टाइप्स से बनाएंगे। एक तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर सिंपल नंबर होगा, ठीक, और एक डेसिमल नंबर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है फ्री में, और ऐसा भी हो सकता है 3.5, ऐसा भी हो सकता है 9.3 हो सकता है 9.3, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो सकती हैं। मैंने लिखा √5। तो इस तरीके से हम इनको, अब यहां पर कितनी टाइप्स के बनेंगे, 2 टाइप्स के नंबर्स बनेंगे, ये नहीं 2 टाइप्स के क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास रूट के अंदर डेसिमल नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब हम कैसे रिप्रेजेंटेशन, तो इसको मैं मानता हूं टाइप फर्स्ट, तो √5 के साथ मैं करेंगे, √5 हो √3 हो रूट जो भी हो उसके लिए सेम मेथड होना चाहिए, सेम है हमारे पास। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, स्टेप से मैं समझाऊंगा, एक एक स्टेप करके मैं समझाता हूं, ठीक है। ये एक नंबर लाइन ली है, इस नंबर लाइन को पर जब मैंने लिया, मैं यहां से 0 पर रखता हूं, 0 1 2 3 4, एक्चुअल जो है वही मैं समझा रहा हूं। यानी नंबर लाइन ली आपको। अब नंबर लाइन पर आपने क्या करना है, आपने 1 यूनिट लेना है। कितना डिस्टेंस लेना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। तो मैंने ये डिस्टेंस लिया, ये वाला डिस्टेंस लिया, ठीक है। अगर इसी बच्चे को तो आपको ये वाला 1 यूनिट लिया मैंने, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब जो 1 यूनिट आया यहां पर आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। सबसे पहला स्टेप में क्या किया आपने, डिस्टेंस लेना है, आपने डिस्टेंस कितना लेना है
1 यूनिट लेना है, ठीक है। फिर क्या लेना है, जो हमारे पास पॉइंट बना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इसका O, इसका A नाम रखेंगे, तो पॉइंट B पर, तो B पर आपने क्या करना है, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। लेकिन परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ऐसा परपेंडिकुलर तो आप बनाना आता है सबको, लेकिन यूनिट परपेंडिकुलर बनाना है। मींस यूनिट परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है वो भी परपेंडिकुलर, लेकिन उसका डिस्टेंस जो होता है, उसकी लेंथ जो होती है वो 1 यूनिट लेनी होती है, ठीक है। उस परपेंडिकुलर की तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट काट लेंगे। अब इसको काटोगे कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर रख दिया, फिर यहां पर प्रकार रखा, ध्यान दीजिए, यहां पर प्रकार रखा, और प्रकार कितना खोलेंगे हम, 1 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर लिया तो ये भी प्रकार भी हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, और इसको काटेंगे। इस पॉइंट का नाम रखेंगे बी, बी। अब बी पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को और इस O को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखिए जी, यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये जो ट्राइंगल है, ये क्या बन रही है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब यहां से यहां तक कितना है, 1 यूनिट, यहां से यहां तक कितना है, 1 यूनिट, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये फाइंड करेंगे। तो यहां पर इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, OAB, पाइथागोरस यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये बन जाएगा। OB हमारे पास नहीं है, तो OA इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB इज आल्सो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज, सॉरी रूट तो अभी है नहीं, ठीक, ये 1 प्लस 1 2, तो OB इक्वल टू OB स्क्वायर, OB किसके बराबर बन जाएगा, OB इक्वल टू स्क्वायर रूट से, ये निकला आपके पास रूट 2। तो देख लीजिए रूट 2 क्या, अगर हमें क्वेश्चन बोला होता कि रूट 2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, तो आप कैसे करते, तो यहां तक तो सेम आ गया, इसलिए हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां से लेकर यहां तक हमारा डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक क्या, रूट 2। अब प्रकार यहां पर रखोगे O पर, O से यहां तक प्रकार करोगे, मेजर करके ऐसे, ठीक है, और यहां से आर्क ड्रा करोगे, जैसे ही यहां पर प्रकार रखोगे तो ऐसा होगा ना, ध्यान दीजिए, ये ऐसे बनेगा, ऐसा। तो यहां से यहां तक प्रकार खोला तो ऐसे आर्क लगाओगे। ये जो आर्क जो है, ये क्या होगी, ये कहीं नंबर लाइन को काटेगी, यहां पर काटा, और जहां पर काटा नंबर लाइन को, यही पॉइंट जो होगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये इस नंबर लाइन पर अंडर रूट 2, ठीक। तो आगे लेकिन अगर रूट 3 होता तब क्या, रूट 2 तो हमने निकाल दिया, रूट 3 किया, यहां तक सेम स्टेप होगा। अब क्या करेंगे, फिर यहां B पर फिर अब इस लेकर ऐसे, इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किस पर, ये जो हाइपोटेन्यूज था पहले, अब हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये लेकर कौन सा परपेंडिकुलर, यूनिट परपेंडिकुलर, ये फाइनली ये यूनिट परपेंडिकुलर, और फिर इसको O के साथ ज्वाइन करेंगे। अब ये 90 डिग्री, ये तो ये 1 यूनिट है, B है इसका नाम C रख लो, ठीक। ये ऑलरेडी आपको पता है, ये भी पता है, तो ये OB हम OC निकालना है। फिर पाइथागोरस थ्योरम, तो OC हमारे पास OC का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर
इक्वल टू वो भी हमारे पास √2 का स्क्वायर प्लस ये सी 1 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। लेकिन ओसी किसके बराबर, ओसी स्क्वायर निकला, ओसी होगा √3। तो देखिए ये क्या निकला हमारे पास √3। ओसी जो निकला वो निकला 3 √3। अब यहां पर प्रकार रखेंगे, अब हमें √3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो यहां पर प्रकार रखेंगे ओ पर, और प्रकार कितना बोलेंगे, यानी कंपास जो है वो कितना बोलेंगे, ओ से लेकर सी तक, यानी इतना प्रकार बोलेंगे, ठीक है। यहां से लेकर ऐसे प्रकार बोलेंगे और ऐसे आर्क लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको ऐसे आर्क लगाएंगे, तो ये ऐसे आर्क होगी, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी नंबर लाइन को ये काटेगा, जहां पर भी नंबर लाइन को काटेगा तो वो जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज √3 ऑन दी नंबर लाइन। वही नंबर जो होगा वो क्या होगा, नंबर लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे। अब फिर हम अगर √4 है तो वो एकदम से नहीं चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, ऐसे आएगा, ये √3, ठीक है। अब √4 इसी तरह से फिर आपने क्या करना है, यूनिट परपेंडिकुलर। अब इस पर हाइपोटेन्यूज याद रखना, हाइपोटेन्यूज पर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है हमेशा। जो भी राइट एंगल, ये राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो हम इस पर यूनिट परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, ये 1 यूनिट। अब पाइथागोरस थ्योरम इस आ जाएगा। इसी तरह से फिर हमने √5, तो ये निकल जाएगा √4 मीन्स 2, ये 2 हो जाएगा। फिर हमने इस पर यूनिट परपेंडिकुलर और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 और ये 2, और ये खुद ब खुद ई पॉइंट होगा। और जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 5 बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5, और ओ ई किसके बराबर बन जाएगा, ओ ई इक्वल टू √5। और क्या करोगे, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस प्रकार खोलोगे, यहां से यहां तक, और यहां से ऐसे क्या करोगे, आर्क लगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, √5 ऑन दी, और यहां पर भी नंबर लाइन को काटेगा, दैट इज √5 ऑन दी नंबर। क्लियर। तो टाइप फर्स्ट जो हमारे पास इस तरीके से हम करते हैं। तो आप पहले ये नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं टाइप सेकंड। तो बच्चों टाइप सेकंड है हमारा, टाइप सेकंड टाइप है हमारे पास रूट के इरेशनल नंबर के इसमें डेसिमल फॉर्म में हो, तब कैसे हम इसको, तो सबसे पहले मैं लेता हूं अंडर रूट 3.5 से 3.5। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप, जो रूट के अंदर डिस्टेंस है, जो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है इतना लो। सबसे पहले क्या होगी, एक डिस्टेंस लोगे कितना, 3.5। ये जो डिस्टेंस आया 3.5, ठीक, ये यहां से लेकर यहां तक है। मैं इसका नाम रखता हूं A, इसका नाम रखता हूं B। क्लियर। पहला जो भी रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर 9.5 था तो 9.5 है, क्या करना है, 9.5 है। क्लियर। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट जो स्टेप, पहला स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप होगा जो B है, पॉइंट B जो है उससे आगे 1 यूनिट आपको लेना है। कितना डिस्टेंस और लेना है, 1 यूनिट, यानी यहां से इसको आगे 1 यूनिट लेना हो ये, तो यहां से लेकर ये आ गया, ये B पॉइंट है,
तो यहां से लेकर इस पॉइंट बी से लेकर यहां तक इस पॉइंट, इसका नाम रखूंगा सी, और ये है 1 यूनिट। ठीक है, क्लियर? अब आपके पास क्या बन गया, पहले ए बी था, अब ए बी और सी, और ये स्ट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। प्रोड्यूस करना है, एक्चुअली में क्या करना होता है? प्रोड्यूस करना है। किसको? ए बी को प्रोड्यूस करना है कहां तक? सी तक। साइड है BC इक्वल टू 1, BC जो होना चाहिए वो 1। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, हमने पहला स्टेप किया, जो भी हमारे पास दिया हुआ था 3.5 दिया डिस्टेंस, फिर हमने प्रोड्यूस किया इस लाइन सेगमेंट को, इस लाइन को हमने क्या किया? प्रोड्यूस किया, और BC हमने कितना दिया? 1। अब हमने इसका आधा करना, किसका? AC को आधा करना। अब देख लीजिए, ये पहले कितना था? 3.5। अब हमने 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया तो 1.0 ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 4.5 बन गया। ये नहीं, अब आपके पास कितना है? AC कितना है? 4.5। अब ध्यान, इसका मिड पॉइंट निकालना है। AC का क्या निकालना है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? यहां पर प्रकार रखोगे, ध्यान दीजिए, यहां पर प्रकार रखोगे, ये बाइसेक्टर करना है। प्रकार से आप क्या करोगे? बाइसेक्टर, कंपास से अब बाइसेक्टर, यहां पर प्रकार रखोगे, प्रकार कितना खोलोगे? आधे से ज्यादा, इसके आधे से ज्यादा होना चाहिए, आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो आधे से ज्यादा प्रकार खोल के एक आर कैसे काटोगे? एक नीचे, यहां से कैसे? इसको काटोगे, ये काट लिया, और इसको ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, जहां पर ये जो काटेगा दैट इज मिड पॉइंट, यही मिड पॉइंट होगा, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करना है? ये आपके पास मिड पॉइंट हो गया। अब इस मिड पॉइंट को क्या करना है? यहां से लेकर यहां तक प्रकार खोलोगे, या यहां से यहां तक प्रकार, तो आप ऐसे बनेगा, ऐसे सेमीसर्कल बन जाएगा। क्या बनेगा? यानी प्रकार कहां पर रखना है? इस मिड पॉइंट का और नाम रखेंगे, ऊपर प्रकार रखा और हमने सेमीसर्कल बना दिया। अब बोलिए, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है? तो यहां से देखो, इसका डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि मिड पॉइंट जब निकालेंगे उसका डिस्टेंस 2 1 2 2 4 2 2 4 2 5 10, तो 2.25 निकला। ये यहां से लेकर यहां तक क्या निकला? 2.25। तो यहां से यहां तक भी 2.25 होगा भाई, होगा कि नहीं? होगा। ठीक, यहां से लेकर यहां तक भी 2.5। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब बी पर क्या करेंगे? हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करना आता है आपको, तो यहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को कहां पर काट रहा है? यहां पर काट रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को और किसको? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसका नाम रखा हम डी। ओडी को ज्वाइन कर दिया। अब बोलिए, ओ से लेकर डी तक कितना है? भाई ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल कहां से? ये इसका सेंटर है सेमी सर्कल, तो ये रेडियस बना ना, ये क्या बना? रेडियस बना। तो रेडियस कितना था? रेडियस था 2.25। कितना था? 2.25। ये आ गया 2.25। क्लियर? अब यहां से यहां तक आपका 2.25। क्लियर? यहां से लेकर यहां तक 1, तो बोलो यहां से यहां तक कितना होगा? भाई 2.25। ये टोटल यहां से यहां तक 2.25, और हमने ये निकालना है, ये माइनस कर दो ना, नहीं आई समझ? क्या करना? देखो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना? 2.25। तो हमने ये फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां।
तो ये माइनस कर देंगे, ये नहीं, कितना माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस कर दो, कितना माइनस करेंगे 1.00, तो क्या बन जाएगा 5 का 5, 2 का 2 और 1.25, इसको मतलब क्या होगा 1.25, क्लियर 1.25, ठीक। अब यहां पर अब हमने ये देखना है ये डिस्टेंस कितना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमने यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जरा क्या बनता है हमारे पास 2.25 का स्क्वायर इक्वल टू बेस 1.25 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक। अब हम यहां पर जब हमारे पास BD निकालना है तो कैलकुलेशन स्क्वायर निकालेंगे, आप किसका स्क्वायर निकालना हमने 2.25, क्या करना हमने इसका स्क्वायर जब हम करेंगे 2.25 का स्क्वायर, 2.25 का स्क्वायर होता है 5.0625 और इक्वल टू 1.25 का स्क्वायर होता है 1.5625 प्लस BD का स्क्वायर, ठीक। अब ये पीछे आएगा माइनस हो जाएगा 5.0625 माइनस 1.5625 इक्वल टू BD स्क्वायर, ये रहेगा। तो यहां से हमारे पास जब इसको माइनस करेंगे 5 में से 5 तो पीछे 0, 2 में से 2 तो पीछे 0, 6 में से 6 तो पीछे 0, 10 में से 5 तो पीछे 5, यहां पर 4 बचा, 4 में से 1 तो पीछे 3, 3.500 BD स्क्वायर। तो BD किसके बराबर है, स्क्वायर रूट से 3.5 लिखेंगे, तो देखिए BD की जो वैल्यू होगी ये यहां से B से D कैसे निकाला था आपने, परपेंडिकुलर ड्रा किया था B पर, तो आपने ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा √3.5, यह। अब क्या करेंगे B पर प्रकार रखेंगे, कहां पर रखेंगे प्रकार B पर, और B पर जब हम प्रकार रख के क्या करेंगे यहां से लेकर यहां तक प्रकार खोलेंगे और ऐसे हम एक आर्क लगाएंगे और ये आर्क इस नंबर लाइन को जहां पर काटे तो दैट वैल्यू इज √3.5। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ये रैशनल नंबर को नंबर लाइन। तो मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले जो भी आपके पास रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपने नंबर लाइन पर उतना डिस्टेंस ले लेना, फिर उस डिस्टेंस के आगे आपने उसी लाइन को आगे प्रोड्यूस करना है 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट जब आप प्रोड्यूस करोगे फिर उसका जो टोटल लाइन बनेगी, जिस तरह से फिर से ध्यान दीजिए, जितना डिस्टेंस आपका जो रूट के अंदर होगा वो डिस्टेंस लेना है, फिर इसको प्रोड्यूस करके 1 यूनिट और बढ़ाना है। जब 1 यूनिट बढ़ाओगे आप ये टोटल लाइन इसका आधा करना है, ये आधा हो जाएगा, बाइसेक्टर आपको आता है। अब जब बाइसेक्टर बना तो आपने सेमी सर्कल बनाना है, इस पॉइंट को सेंटर रख के जब सेंटर बनाया ये पॉइंट, ये आपका B पॉइंट था, यहां से आगे 1 यूनिट बढ़ाया जाएगा, तो यहां इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये इस पॉइंट ये सेमी सर्कल को यहां पर काट रहा है, तो इसको आपने यही आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा डिस्टेंस होगा। यहां पर प्रकार रखोगे और यहां से यहां तक प्रकार खोलोगे और एक आर्क लगाओगे और ये आर्क इस नंबर लाइन को कहां पर काट रहा है, यहां पर, और यही आपका ये पॉइंट जो होगा नंबर लाइन पर ये रूट जो भी होगा। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से भी डाउट होगा तो पूछ लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।